हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है क्लास 4 है और इसमें हम लोग देखेंगे पेजेस एंड टेबल। तो इंसर्ट के जब टैब में आप आते हैं तो हमारे पास यहाँ पेजेस का ऑप्शन दिख रहा है और टेबल्स का ऑप्शन दिख रहा है। तो इसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो पेजेस में देखिए, सबसे पहले आपको कवर पेज है। कवर पेज यानी अक्सर आप बुक्स वगैरह के जो फ्रंट गार्ड पेज होते हैं उन्हें हम कवर पेज कहते हैं। इसके कुछ बेसिक डिजाइन आपको यहाँ पे बने हुए दिखेंगे जिनको आप क्लिक करने पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास अवेलेबल है और हम इसको एडिट भी चाहें तो उनके नाम के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं कि वंस अपॉन टाइम। तो क्या होगा कि हमने ये बुक का टाइटल लिखा है। इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। और भी कवर पेज यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इनको जितना चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या इसके नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग क्या सीखेंगे, खुद के डिजाइन बनाना भी सीखेंगे। तो ये हो गया ब्लैंक पेज के जरिए आपको एक खाली पेज नीचे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पेज ब्रेक के जरिए आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं, यानी जहाँ से थे वहीं से आपने पेज को क्या कर दिया, एक न्यू पेज जनरेट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे सारी चीजें थी। हमने इसको कैंसिल करके कंट्रोल Z से क्या करा, हम नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। अब जो टेबल्स का कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, अभी हम लोग चीज़ों को क्रिएट करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ जावेद और स्पेस दे के यहाँ पे लिखता हूँ फैसल। ठीक है, तो ये एक स्पेस क्या आया। ठीक है ना, अब मुझे अगर चीज़ों को हिलाना है तो मैं ये फैसल को पीछे नहीं ले जा सकता। इसकी वजह ये है कि मुझे स्पेस कम करना पड़ेगा एंड देन जाके जब भी ये सेट होगा। लेकिन टेबल्स में नहीं होता। टेबल में हम रो और कॉलम के साथ खेलते हैं और चीज़ों को मैनेज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टेबल में आपके पास जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, यूं इन्हें हम कहेंगे रॉज, कि कितनी रॉज जनरेट हो रही है। तो वहाँ पर देखिए ऐसे आप देख रहे हैं, तो ये ऐसे आप देखेंगे इस लाइन में तो ये रॉज जनरेट हो रही है। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइंस आपको दिख रही है, एग्जाम्पल तौर पर मैंने बना लिया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी रॉज है। तो 1 रो 2 रो एंड 3 रो एंड 4 रो। कॉलम्स कितने, 1 2 3 4 5 6। तो समझ में आ गया, 6 कॉलम्स 4 रोज। ठीक है, अभी मैंने ये बना लिया और मैं इसको क्या अरेंज या सेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। ये जो साइड पर बॉटम में आपके पास एक डॉट दिख रहा है, अगर आप इस पर आएंगे तो आपको एक एरो का ऑप्शन दिखेगा। इस एरो के जरिए आप इसको छोटा बड़ा करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं फॉर सेल्स। ठीक है, अब आपने यहाँ सेल्स लिख ली। जैसे इधर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं सेल्स के अलावा एक्सपेंस। ठीक है, फिर यहाँ पे सेल्स में आपने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें होंगी, नंबर्स और आइटम और प्राइस। ठीक है, एक्सपेंस में आपने कहा कि नंबर, एक्सपेंस नंबर एंड एक्सपेंस नेम। ठीक है, और अमाउंट। सही है। अब आप बोलोगे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। जी बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। अब देखो, आप इसको इस जो स्ट्रिप है इसके जरिए आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके जरिए भी आप चीज़ों को सेट कर सकते हो। ठीक है, अब आप बोलते हो सर अगर ये सेल्स तीनों पे एक पे लिखा हुआ होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं अच्छा लगता। तो इसके देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं टेबल टूल्स के, डिज़ाइन और लेआउट। तो मैं अभी लेआउट में जाऊँगा क्योंकि मैं लेआउट के जरिए इसकी पूरी हैंडलिंग कर सकता हूँ। तो बिल फर्स्ट मुझे इन तीनों को मर्ज करना है, तो इन तीनों को सेलेक्ट करा और यहाँ से मर्ज टूल पे क्लिक करो। ये तीनों एक पार्ट बन जाएंगे। देखिए, इन तीनों को भी सेलेक्ट करा, मर्ज किया, तीनों एक पार्ट बन गए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ सेंटर में आ जाए। तो देखिए, इसकी अलाइनमेंट डायरेक्शन सी है। तो अगर मैं यूँ करूँ तो यूँ सेंटर में आ गया, और अगर मुझे यूँ सेंटर में करना है तो ये बीच वाला। ज़्यादा एक्सपेंस को मैंने यूँ करके यूँ सेंटर कर लिया, तो जब भी ये चीज़ें सेट हो गई। आइटम प्राइस को मैं सेट कर लेता हूँ यूँ करके यूँ। तो इन तीनों को सेलेक्ट करके क्या कर लेता हूँ, एज सेंटर कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से कितना अच्छे तरीके से सेट हो गया। क्या मैं इन सेल्स का कलर नहीं रख सकता? जी रख सकता हूँ। देखिए, उसके लिए हमारे पास आता है यहाँ पर, अगर आप आए तो डिज़ाइन में ऑप्शन है। अब डिज़ाइन में कुछ बने बने डिज़ाइन मिल रहे हैं। देखिए, ये बने हुए मिल रहे हैं, ये बने हुए मिल रहे हैं, या ये आपको बने हुए मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो खुद का डिज़ाइन बनाना, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन है। इन शेडिंग के ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका करना चाह रहा हूँ।
ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने ये सब चीजें कर ली, इनको सेट कर लिया कलर्स वगैरह देकर। अब मैं इनकी नंबरिंग वगैरह रख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 और 2 और मैंने यहाँ पे आइटम नेम लिख दिया लाइक पेप्सी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पेप्सी के बाद पाकोला, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इनकी प्राइस लिख दी 180 रख दी। जैसे मैंने एक्सपेंस रख दिया कार एंड 2 लिख दिया पेट्रोल, इस तरीके से। जब मैंने ये सब कर लिया मैंने इनकी अमाउंट भी लिख दी। अभी देखिए कोई कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर तो है नहीं कैलकुलेट कर ले, लेकिन हम यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। मैंने चाहा कि ये तीनों जो है थोड़ा सा डिजाइन लेआउट के मुताबिक सेंटर में भी आते हैं, ठीक है। और मैं इनकी यूँ साइज जो है यूँ करके सेट भी कर सकता हूँ। अब मुझे नई रो चाहिए तो मैं क्या करूँ, देखिए यहाँ पे आप आए, आपने कर्सर को बाहर निकाला और एंटर दबा दिया, तो ऑटोमेटिक न्यू रो आपके सामने आ जाएगी जितनी आप लेना चाहें। और कभी डिलीट करनी हो, जैसे यार डिलीट करनी है, आप राइट क्लिक करें, डिलीट से जाए एंटायर रो और उसको डिलीट कर, ये डिलीट भी होगा, ठीक है। आप यहाँ से भी इंसर्ट अबव लेफ्ट और राइट करके चीज़ों को ऐड वगैरह भी कर सकते हैं। डिलीट के ऑप्शन में भी यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा टेबल हमारे पास डिज़ाइन कैसे होता है, ठीक है। मैं आपको एक रो रिमूव करके भी डिलीट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आ जाए डिलीट पे जाए, डिलीट रोस, डिलीट हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन में मैंने आपको अपना खुद का कलर बनाने के दिखा दिया। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप वहीं से जाके करें यहाँ से, क्योंकि इसके अलावा हमें अलाउ नहीं होगा, ठीक है। और इसके अंदर हम टेबल्स में अगर देखें, टेबल के अंदर तो हमारे पास ये सारी चीज़ें तो हैं ही और डिज़ाइन से बाकी जो चीज़ें हैं वो वक्त के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इनमें से टेबल की आप बॉर्डर हट जाए, तो आप इसको सेलेक्ट करें, होम में आए, यहाँ पे आए, बॉर्डर्स में जाएँ और यहाँ जाएंगे नो, मतलब इसको बॉर्डर को नन कर दें, यहाँ से नन कर दें और ओके कर दें, ठीक है। इनको तो बॉर्डर हट गया, तो कितना अच्छा लग रहा है। अगर मैं इनके पीछे भी एक कलर दे दूँ लेआउट डिज़ाइन में जाके और इनको एक लाइट कलर दे दूँ और इसको भी हटा दूँ बॉर्डर को, और यहाँ पे आके मैं इसको ये कर दिया और बॉर्डर आने के बाद मैंने होम में गया, बॉर्डर में गया और बॉर्डर में जाने के बाद उस नो बॉर्डर का देखिए इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है चीज़ें, और आपके पास भी एक अच्छा रिजल्ट आने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल को डिज़ाइन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी और आने वाले वक्त में और भी पता चलने वाली है। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ काइंडली से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।